देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। क्या बात है, आज तो रकमें खर्च हुई हैं सर। कहता ये देखे जरा मैच करके लाया हूं। वही मैं देख रहा हूँ। 9 रेडियां फिर हैं सर। एक तो थले होने लगे ही बच गए। असल बात पे आते हैं, आज ईद का पहला दिन है जी जी, तो ईद ही दें, ट्रेडिशन है ईद का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਈਦੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਈਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਈਦੀ ਦੇਂਦਾ, मैं जावा तो चले फिल्म नहीं दे रहा, आप ईदी तो दें। हुक्म करे मेरी दें कोई 10-15 हजार। मैं लीला खरीदिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 चले 10 हजार दे दें। तो जी ईद महर की कुर्बानियां ने अगर क्या थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुआं खुद चल के नहीं आता, प्यासा कुएं के पास आता है। वाह वाह वाह। अगर आप लोगों की ईदी वीदी खत्म हो गई है तो मैं गेस्टों को बुलाऊं? वो तो असल ईदी है, उनको बुलाएं। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। हमें लव गुरु की कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ है और सबसे पहले उसके लीड एक्टर, तारुफ में ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि काम बहुत लंबा है उनका। आप सबकी तालियों में द लव गुरु जनाब हुमायूं सईद। ना चट्टा छोड़ फिल्म जो अंपायर का रोल किया है। आई लव यू भाई, आप आए। थैंक यू भाई। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, आप सब लोगों को ईद मुबारक सर। खैर मुबारक साहब। तो मैंने सुना बकरे भी इस दफा सफेद ही लिए हैं। मेरी हीरोइन भी बहुत सफेद है। बस एक शेर मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा है सर। जी। तुझसे मोहब्बत भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे मगर मेरे पास भी है। वैसे तो दुनिया में हजारों होंगे हीरो, तू मगर सबसे है प्यारा और खास भी। ओहो, मेरी शाखों पे मेरे सब्र का फल देखेंगे, जब मेरे यार मेरा रंगे गजल देखेंगे। अरे वाह। मैं भी रोज मुलाकात का कहता रहा उसे, वो भी हर रोज कहता रहा कल देखेंगे। वाह। इस ईद पे सर जुराबां का बजट नहीं सी। इसके नीचे जुराबें बुरी लगती हैं। अच्छा जी। अच्छी है। फैशन है ये भाई। नहीं, असल में मैंने वो खेड़ियाँ पहन के देखी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा जी। मैंने कहा ये पहन लो, ये स्टाइल हो जाएगा। मुझे ये बताइए हुमायूं साहब, अमेरिका से इंग्लैंड, इंग्लैंड से दुबई से पाकिस्तान, पिछले कोई 3 हफ्ते के अंदर इस फिल्म के बारे में जो जो बात हो सकती थी आपने सब कर ली हुई है। हाँ। तो अब मैं आपसे क्या पूछूं? ना पूछो। मेरे ख्याल से शो बंद करते और खाना मंगवाते हैं क्योंकि सब कुछ तो आप बता चुके हैं इस फिल्म के बारे में। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो आगे किसी ने नहीं पूछा होगा कि आपको याद है कि आपने इस फिल्म के बारे में सोचा कब था? 4 साल पहले। नहीं सर। अच्छा, तुम्हें पता है। लिखी इसमें ना। लिखे हैं हाँ जी, हाँ जी। इसी तो परेशानी है जी। 6 साल पहले आपको पता है ये बात? 2019 के अंदर वो एक गर्मियों की एक रात थी जिसके अंदर आपने फोन करके इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं अपनी जिंदगी में फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैंने उसका नाम सोचा है लव गुरु। मैंने तुम्हें बोला था। जी मैंने सर। अभी किसी इंटरव्यू में बोला कि ये वासे ने दिया था नाम। नहीं, नाम मैंने दिया था, ख्वाहिश का इजहार आपने किया था। तो ये आपकी जिंदगी पे फिल्म है सर। हाँ, अपनी सवा उम्री बनाई है उन्होंने। होना भी चाहिए। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है अंदर। सर इसका दौरानिया कितना है? दौरानिया 2.5 घंटे। मैं आपकी पूरी जिंदगी 2.5 घंटे में? 2.5 घंटे। अच्छा जी। इससे ज्यादा चीजें नहीं दिखा सकता मैं अपनी जिंदगी में। लेकिन उमेश भाई, मैं आपसे दिल से एक बात पूछना चाहता, काफी मरतबा मैंने कहा है, तुसी मैनू क्यों नहीं फिल्म च रखते? ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ताकि मैं ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂ ਹੀ नहीं। एडे अच्छे पोस्टर डिजाइन करता है लेकिन अगला पोस्टर आप बनाओ। पक्की बात है। हाँ, और अपने आप को डाल देना उसमें। और ये आप फिक्र ना करें, यही होंगे उसमें सिर्फ। जवानी फिरनी यानी 3 जी जी में आप सब होने चाहिए। होने चाहिए। होने तो आप कह होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना। बस भाई, आपने भाईजान ने बोल दिया है। उन्होंने पैसे दे दें, ਤੁਹਾਨੂੰ कदी तकलीफ है? पैसे उन्होंने देने। उन्होंने तो आपको देने होंगे, मुझे कौन देगा? जो आपको पैसे मिलेंगे ना वो दे देना आप। अच्छा, मैं अभी ये इनके जो अलग है मैं अभी देने को तैयार हूँ इसी वक्त। बस ये लिखे मेरा रोल। देना फिर कितने? जितने भी है निकाल लें। भाई हुक्म करें, मैं देता हूँ। मैं वापस नहीं दूंगा। बताएं कितने चाहिए, जो भाई बोले मैं दे देता हूँ। जो भी आपका रेट है ना वो दे दें। 50 से 1000 का टोकन तो कराएं आप। 50,000 का एक सीन। तुसी या 2 लाख लो, मेरे 4 ही लिखो भाजी।
भाईजान आप देख लो, पूरे देखो मैं ये कोई मैं देखो ओए ओए भाईजान मैं तारू ठीक है लो जी भाईजान गिन लो तुसी लो सर 1000 में किराया रखा जान दो ठीक है। और सही वाले नोट हैं आप देख लीजिए, ईद मुबारक वाले नहीं हैं, बाकायदा असली नोट है ये। आप ईदी के बजाय यही मांग लेते। मुझे पता नहीं था ना कि वो इतना मार रहा है। नहीं सच्ची बात है, इनके साथ कोई नहीं काम करना चाहता। नहीं मैं आपको करवा दूंगा, फिक्र ना करें आप। सर आपको पेमेंट आ गई और फिल्म का नाम होना चाहिए लव शुरू। सबसे पहले तो फिल्म की बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कहते हैं कि फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, आपके ख्याल से फिल्म बनाना ज्यादा मुश्किल है या प्रमोशंस करना? प्रमोशन बहुत क्यों? क्या इस चीज दफा की लगती जरा है? मुश्किल लगी, पता नहीं अरसे बात की आपने इसलिए आपको लगा कि मुश्किल है? मेरे ख्याल से, लेकिन 2-1 साल बाद आपने किया ही नहीं, काम। अरसे बाद कुछ ज्यादा की है इस बार, अच्छा, ज्यादा ही जोर लगा दिया। हमें तो लगता है वो जब हम देख रहे होते हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो बस ऊपर ऊपर से लगता है। क्यों? नहीं, लेकिन एंजॉय, आप बातें करना, हंसी मजाक तो करना ही होता है, लेकिन जो जितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, फिर जितने कपड़े बदलने पड़ते हैं और इधर उधर जाना पड़ता है। पहले मैं एक दिन एक कपड़े पहनता था, अब वो साथ हीरोइन जब चेंज कर रही है बार बार, तो मुझे भी चेंज करना पड़ता है। पहली हीरोइन ਜਿਹਦੇ सामने ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਵੇਖੇ मैं ना प्रमोशन। क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल चुप बैठे रहे। पहले कौन सा वो इतने छलांगे मार रहे होते थे? नहीं सर, जितनी मेहनत की है उतना रिस्पांस भी तो आया है सर। बिल्कुल। और इसमें डांस भी बहुत किया है आपने। वो आपको लग रहा है कि वो डांस है? तेनू मौज कर रहा तेरे सैर कर रहा सदके जाओ। मगर ये आपको बड़ा शौक था ये गाने का? हाँ, मुझे आपने तो मना किया था, लेकिन शौक क्या था मुझे, आखिर में प्रमोशन सॉन्ग मुझे लगता था कि जरा अवामी होना चाहिए। मगर बड़े जज्बे से आपने उसमें तमाम डांस भी किया, एक्सप्रेशंस भी दिए, और बड़ी गर्मी में आपने सुना। गर्मी बहुत थी तो एक्सप्रेशन खुद आ रहे थे। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपको सबसे फनी एक्टर कौन सा लगा जिसके साथ आपने काम किया ताकि वो इंटरटेन कर सके? वो कौन सा एक्टर है जो आपको फनी लगा और आपने इसलिए काम किया कि आपको एंटरटेन करेगा? अहमद भट्ट। अच्छा, यानी कि उनको फिल्म में रखने का आपका क्राइटेरिया ये होता है कि ये आपको हंसा सके? हंसा सके। वैसे हर कॉमेडियन से आप पैसे ही लेते हैं इस तरह कास्ट करने के? अच्छा जी, मैं ही अकेला फनी नहीं लगता। मगर अहमद भट्ट साहब को आपने कहा कि आप इसलिए रखते हैं कि आप खुद भी महसूस होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, पहली बार तो सिर्फ उनके टैलेंट पर रखा था। अच्छा। लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि हमें भी एंटरटेन करें। अच्छा, एहसास हुआ कि नहीं, टैलेंट तो मैं और जगह ढूंढ लूंगा, मुझे हंसाने वाली सलाहियत जो है कम लोगों में है। कम लोगों। और इसके अंदर तो आपने माशाल्लाह 2 रखे हुए हैं, मानी भी हैं, मानी लियाकत भी हैं, अहमद भट्ट भी हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये आपने क्या चुन के कास्टिंग की थी कि इन सबके दरमियान में जब खड़े होंगे तो आप ही लव गुरु लगेंगे? पोस्टर में भी बड़ा आया है वो कि जो दोनों आपकी साइड पे खड़े हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा इनमें से लव गुरु है। हाँ जी, बिल्कुल। लिखा भी आपने ऐसे ही था वैसे। हाँ, लिखा। फिर उनके अहमद का तो गेस्ट रोल है। हाँ, तो मानी भी तकरीबन साथ आपके कर रहे हैं। मगर ये बड़ा हमने देखा है आपके बहुत से ये खैर इल्जामात भी लगते रहे हैं मुख्तलिफ आपके करियर के अंदर कि आप ऐसी कास्टिंग करते हैं कि आपके सामने कोई और नहीं नजर आता। नहीं यार, मेरी फिल्म में फवाद मुस्तफ़ा भी होता है, ज़ाली अब्बासी होता है। ये वैसे लोग आपको क्यों हमेशा टारगेट करते हैं? बहुत दिनों से हीरो आ रहा हूँ और फिर आए चला जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत टारगेट होने तो कोई मसला नहीं है। आपको कोई मसला नहीं होता इस चीज से? अच्छी बात है सर। हीरो रहेंगे आप इंशाल्लाह, जितना फिट हैं लग में। ऊपर से आपने मुझे कास्ट कर लिया क्योंकि मैं बदो बदी होया, मैं चंगी भली भरा 1 to 5 लैके देना है, मैं उधर देते हैं पैसे। तो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहेंगे आप? Yeah, I'd like to जी। अभी तो हमने एक इंटरव्यू पे बोला था कि हम प्रोड्यूस करेंगे। ओ, मैं और आप एक साथ? हाँ हाँ। अच्छा, उनको नहीं आता मगर उनको याद रह गया है। ओदा भी मेरे को 2 लाख ले लो जनाब। और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं और इवेंचुअली वो एक्टर बन गए हैं। तो वैसे आप क्रिकेट की तरफ ट्राई करते हैं, क्यों आपने इधर आके हमारी बारियां खाई हैं? बारियां भाईजान, वो स्टार बने तो आपकी बारियां आई हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि इस तरह के दोस्त मेरे भी हों। अच्छा, लिखूं भी, पैसे भी लूं, कर काम भी कर। यार ये आज इतने भारी हो गया मेरा कोट। मेरे ख्याल से फिर आप इस फिल्म की हीरोइन को भी बुला लेते हैं। अगेन
इतना ज्यादा काम माशाल्लाह कि अगर गिनवाने बैठूंगा तो प्रोग्राम इसी में खत्म हो जाएगा। आप सबकी फेवरेट मोहतरमा माहिरा खान। माशाल्लाह जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कि सर मैं एक शेर पहले। अच्छा। यस जी जी प्लीज मुश्किल से लिखा है सर। अपने मायार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा, कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुझे चीर के दिल तो दिखाने से रहा। महाराज जी मेरा एक शेर आपके लिए पंजाबी में। ओ पेटी पेटी कहंदे मैं संदूक हाँ, पस्तौल ना मैनू समझो मैं बंदूक हाँ। माहिरा जी मेरी जिंदगी बन जाएगी एक वरी कह दियो, कैसर पिया मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर। अरे आपने कभी सोचा था कि ये डायलॉग आपका इतना ज्यादा अटैच हो जाएगा आपसे? एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं सोचा था, और ये डायलॉग मूवी के आने से पहले से बहुत उससे आपकी वजह से। जी बिल्कुल, आपकी वहां से ये हुआ। फिल्म हाँ। उसके 3 साल बाद आई। आई स्वेयर। और अब तक वो लोग, आप इनसे पूछे, हम जहाँ भी गए प्रमोशंस के लिए, वो कहते हैं एक दफा ये कह दें। खुशी हो रही है इस मरतबा हमारे साथ ईद मना रही हैं। पिछली मरतबा मैं गया था जी ईद पे, तो फिर मुझे इन्होंने कहा साथ आते हुए इलेक्ट्रिशियन लेते आना। मैंने कहा क्या हो गया? कहते वो फ्रीजर में सालम बकरा रखा था, उसने अंदर से कुंडी लगा ली। माहिरा खान साहिबा, मुझे ये बताइए कि आपको ये इल्म था कि आपको फवाद खान, हुमायूं सईद, शाहरुख खान, फहद मुस्तफ़ा, उसके बाद 8-9 फिल्में, इतने सीरियल, और यहाँ तक कि शादी भी करनी पड़ेगी सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट में काम करने के लिए? मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। मुझे भी नहीं पता ये कहाँ जा रहा था। स्ट्रगल इज रियली रियल। द स्ट्रगल इज रियल। वैसे द स्ट्रगल हैज बीन रियल। नहीं, मुझे नहीं पता था। आपको पता था? नहीं, मैं तो बैठा हुआ था कि देखे वहां तक पहुंच पाती है बच्ची या नहीं पहुंच पाती। मगर इतनी जो आपने चीजें की और उसके बाद जाके, तो क्या तकलीफ थी आपको? इतने सालों बाद बताइए। मुझे आपसे थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, तो फिर क्या तकलीफ थी? क्यों नहीं? मुझे किसी और से तकलीफ थी। वो कौन था? बस अच्छा। मजाक कर नहीं, मुझे पता है, मगर कभी ये वैसे आपने काफी इसका जिक्र भी किया है कुछ बहुत से इंटरव्यूज के अंदर भी, मगर ये बड़ी एक आयरॉनिक बात नहीं है कि इतनी बार आप काम करने के करीब आई और फिर आप चली जाती थी। एंड ऑडली इनफ, इन्होंने तो नाम नहीं लिया, बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इससे पहले भी इनको हमने कहा था और इन्होंने हमें बेदरे ना कर दी थी उसके लिए। और इंटरेस्टिंगली ये जिस फिल्म के लिए मानी थी, ये वो फिल्म नहीं है। अच्छा, ये भी बहुत से कम लोगों को पता है कि वो एक और फिल्म थी जिसके ऊपर एक्चुअली में जब ये मानी थी, और वो फिल्म नहीं बनी, थैंक्स टू सम पीपल। हाँ, वो भी फिल्म आपको याद नहीं होगी। याद है, शुक्र है, वो भी बहुत साल पहले की बात है। तो खैर उसके बाद ये हुई थी। तो ये इसमें क्या था जो कि आप, अदर देन द लीप ऑफ फेथ जो आपने जिक्र किया बार बार? मैं और क्या बोलूं, लीप ऑफ फेथ ही था। बस सिर्फ एक लीप? जो पहले बता देती, हम कुछ 10 साल पहले बोल लेते 3 वर्ड्स। नहीं, इट वाज ऑनेस्टली इट वाज द लीप ऑफ फेथ। लेकिन ये भी था कि अब टाइम आ गया है। अगर इससे ज्यादा मैंने मतलब टाइम लगाया तो शायद मुझे लीड हीरोइन का शायद रोल ना मिले। सच बात ये है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऑब्वियसली आई वांटेड टू वर्क विद नदीम, आई वांटेड टू डू अ स्क्रिप्ट ऑफ योर्स। इनके साथ मैंने 10-12 साल बाद आपने काम किया। बड़ी बात है। और नदीम के बारे में आपने बताया भी कि वो एक नशावर चीज है। कहा नदीम एक एडिक्शन है। तो एक अजीब, मुझे नदीम एक ना सिगरेट लगना शुरू हो गया उसके बाद से। अल्लाह, ये मैंने बहुत गलत बात कह दी है ना? मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए। अच्छा, इस पे भी आ गए? ये वैसे बड़ा मुश्किल नहीं हो गया? अब आप जो भी आजकल, आप तो खैर खास तौर पे जो बोलती हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक आ ही जाता है। हमारे वैसा तो हाल नहीं है, हम तो बड़ा कुछ बोलते हैं, लोग जाने देते हैं, सीरियसली लेते हैं, मगर आपको बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे बहुत सीरियसली लेते हैं और मुझे नहीं पता क्यों। नहीं, आपको सीरियस देखते हैं ना सब। अच्छा, प्यार से देखते हैं ना, फिर वो हर चीज वो कहते हैं कि आपको डिस्कस करते रहे जो भी है सारा। जैसे मैं पक्की मशूक हूँ ना। क्रिटिक्स की भी छोड़ दे काम, छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया बस जवानी फिरनी है, 3 कर लूं, मैंने छोड़ देना काम। वैसे माहिरा, जब आपने टीवी में शुरू किया काम, तो उस वक्त आपने क्या सोचा था मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? उस वक्त
मैंने तो बहुत बचपन में सोचा हुआ था कि मैं बड़ी होके मूवी स्टार बनूंगी। मूवी स्टार बनेंगी? क्योंकि इस टाइम तो आपसे बड़ा कोई स्टार नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, ये बिल्कुल सच तो बात अभी और नहीं मान रही, लेकिन अब फ्यूचर में क्या लगता है कि इससे आगे क्या स्टेप है? मुझे एक्टिंग तो हमेशा करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे आना, चाहे वो कोई भी सेट हो। मैं आज यही सोच रही थी कि मुझे सेट पे आप ले जाए, मैं खुश हूँ। यहाँ भी खुश हूँ, किसी भी सेट में लाइट्स हैं, कैमरा है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ। लेकिन आई होप आई कैन प्रोड्यूस, आई वांट टू प्रोड्यूस। वो तो आप ऑलरेडी कर भी रही हैं। लेकिन मैं फिल्म प्रोड्यूस मतलब अच्छा। इनकी तरह बड़ा प्रोड्यूसर बनना। फिल्म प्रोड्यूस मैं करने तो का बहुत प्रोग्राम। छोटी प्रोड्यूसर हूँ ना, छोटी 2 चीजें। छोटी, हाँ, मुझे बड़ा प्रोड्यूसर तो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहेंगे आप कोई? अब ये मुझे नहीं पता, फिल्म या मतलब इन द लॉन्ग रन कोई आपके या है? I'd like to, जी। और आपकी फिल्म में उस वक्त भी आप ही होंगे? उस वक्त कोई ऐसा होगा? अभी अगले साल ही प्रोड्यूस। अच्छा, अगले साल ही कर रही हैं आप? मैं कहा शायद कोई 10-15 साल बाद का प्रोग्राम है इनका। 15 साल। पता नहीं इनको क्या पता है, इनको कुछ पता है जो कि हमें नहीं पता। मगर भाई साहब उन्होंने कहा अभी कि तो हमने एक इंटरव्यू पे बोला था कि हम प्रोड्यूस करेंगे। ओ, मैं और आप एक साथ? हाँ। अच्छा उनको नहीं आता मगर उनको याद रह गया है। ओदा भी मेरे को 2 लाख ले लो जनाब। फवाद मायरा। ओके, और मायरा आपका है फवाद हुमायूं? रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। फवाद हुमायूं। और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं और इवेंचुअली वो एक्टर बन गए हैं। तो वैसे आप क्रिकेट की तरफ ट्राई करते हैं, क्यों आपने इधर आके हमारी बारियां खाई हैं? बारियां भाईजान, वो स्टार बने तो आपकी बारियां आई हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि इस तरह के दोस्त मेरे भी हों। अच्छा, लिखूं भी, पैसे भी लूं, कर काम भी कर। यार ये आज इतने भारी हो गया मेरा कोट। इतना आपने उसमें एक मासूम इंसान का रोल किया कि वो एक्चुअली में एक फिनोमेना बन गया था। तो ये इनोसेंस कहाँ से निकालते हैं आप? बस अगर बंदे का मेरे ख्याल से दिल साफ हो तो निकल आती है। शायद चेहरे में भी आई जाती है या आंखों में आ जाती है। सुना? वेलकम बैक टू गपशप। सर ये बात बताइए, इनको बचपन से ही शौक था कि उन्होंने एक फिल्म स्टार बनना है और स्टार बनना है। आपको बचपन में क्या शौक था जो आप बता सकें? क्रिकेटर बनने का शौक था। क्रिकेटर बनने का शौक था। और कौन थे आपके फेवरेट क्रिकेटर? इमरान खान। इमरान खान साहब। और आप बॉलिंग बैटिंग क्या करते थे? बैटिंग। आपको कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी कोई बात हुई थी ना? अभी तो PSL हुआ था। नहीं, अभी हम आई थिंक ये बात किसी और और फिर मैंने आपसे पूछा क्या अच्छा, बैटिंग करते या बॉल। हाँ, ये तो आपको क्रिकेटर बनने का शौक था? जी। बहुत से हमारे लड़कों को वैसे क्रिकेट का शौक है। फवाद मुस्तफा भी क्रिकेटर बनना चाहते थे और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं और इवेंचुअली वो एक्टर बन गए हैं। तो वैसे आप क्रिकेट की तरफ ट्राई करते हैं, क्यों आपने इधर आके हमारी बारियां खाई हैं? भाईजान वो स्टार बने तो आपकी बारियां आई हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि इस तरह के दोस्त मेरे भी हों। अच्छा, लिखूं भी, पैसे भी लूं, कर काम भी कर। यार ये आज इतने भारी हो गया मेरा कोट। वाह, ये क्या गड्डी निकली है। हाँ, ये अभी दिए मुझे 2 लाख रुपए 4 सीनों के। ये मैंने जो नेक्स्ट फिल्म के लिए कहा सुनने के लिए मैंने दिए इनको अभी। हाँ जी, वो लिखेंगे फिल्म। जी, उसके ये इन्होंने टोकन दिया है मुझे शुरू में ही। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा है और आप सबको ईद मुबारक। मेरा क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि आपके नजदीक बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल कौन होगा? बेस्ट स्क्रीन कपल आप दोनों को कौन सा लगता है? हम दोनों को? जी। फवाद मायरा। ओके, और मायरा आपका है फवाद हुमायूं? रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। फवाद हुमायूं। और इन दोनों ही वर्जन्स में हमारे फवाद खान गए हैं के दोनों केसेस में। लेकिन आपने काफी ज्यादा हीरोज के साथ काम किया, आपको कौन बेहतर लगा? हमारे भाई तो है ही है ना, ग्रेट ही है। तो लेकिन जो आपको बेहतर लगा हो, ये वेरी गुड। शाहरुख के अलावा, क्योंकि आपने कहा ना शाहरुख की फैन थी, तो ये वो सारा। उनके अलावा जिनकी आप फैन नहीं थी, सारा पता लगाया हुआ सब हो आपने सोचा है। पहले का। अच्छा, तो हुमायूं भी निकल गए इसमें से और शाहरुख खान भी निकल गए हैं। शुक्र है। पीछे 4-5 लड़के ही बचे हैं जिनसे आपने डिसाइड करना इतना मुश्किल नहीं रहा आपके लिए। ये फवाद खान, फवाद मुस्तफा, फवाद दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा। दोनों के साथ बहुत अच्छा लगा। दोनों हैं भी अच्छे एक्टर्स, हीरो हैं दोनों। तुझ तो फाहद भाई ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, मोटरसाइकिल ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। सबसे पहले ईद मुबारक। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मूवीज़ में भी काम करते हैं और ड्रामाज में भी, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है काम करके? फिल्म में आता है, फिल्म में अपने डांस की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। क्या आप इतने तरसे हुए नाचने के लिए? ये निकल के ही नहीं दे रहा ये। मतलब आप वैसे बता दें, अगर आपको नाचने का शौक है तो हम... सॉरी, मैं जब यहाँ आता हूँ ना तो मेरे को सीरियस जवाब मुझसे दिया नहीं जाता। अच्छी बात है। क्या मतलब है ये? क्या मतलब कि मुझे लगता है ऐसी ड्रैग होगा शो, मैं सीरियस बातें करूँगा कि मैं बताऊँ असली रीजन क्या है। यही है डांस। आप अपने डांस पे 25-30 करोड़ रुपया लगा देते हैं तो इसका कोई आसान हल भी ढूंढा जा सकता है। हम छोटा सेटअप अरेंज कर लेंगे कहीं पे। बड़ी स्क्रीन का मजा ही अलग है। बड़ी स्क्रीन का मजा ही अलग है, बिल्कुल। जी जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा अरशद है। सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक जोहा। मेरा क्वेश्चन सर से है, आप फिल्म्स और ड्रामाज में इतने इनोसेंट फेस और काम लगते हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी इतने इनोसेंट हैं? एक बहुत ही जबरदस्त लुक कराई मायरा खान ने सर पे। जी सर। बस वरना मैं हूँ, मैं वाकई इनोसेंट है। अच्छा, नहीं मगर ये एक्चुअली में इन्होंने जो सवाल पूछा बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि ये आपका एक बड़ा जिसे कहते हैं कारामत हथियार रहा है। आपने मेरे पास तुम हो के अंदर इनोसेंस का बड़ा जबरदस्त लबादा उड़ा। इवन जेंटलमैन आपने बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर ही ऐसा बनाते हैं ना कि वो आखिर में पूरे पाकिस्तान की खवातीन जो थी वो तरस खा रही थी आप पे। इतना आपने उसमें एक मासूम इंसान का रोल किया कि वो एक्चुअली में एक फिनोमेना बन गया था। तो ये इनोसेंस कहाँ से निकालते हैं आप? बस अगर बंदे का मेरे ख्याल से दिल साफ हो तो निकल आती है, चेहरे में भी आई जाती है, या आंखों में आ जाती है। सुना? वो ये मैं क्या फोटो लगी तो वो जो अच्छा सीन होता था ना नदीम, ये अगर मैं करूं तो मेरे पे ज्यादा सूट नहीं करेगा। अच्छा, ये आपके साथ भी? ये आपके साथ लागर्स बागास। मानी आप बताइए ना उनको ट्रांसलेट करके। हाँ ना या लागर बागा। वेलकम बैक। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबिहा गुल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा क्वेश्चन हमायूं सर के लिए है कि आपके हर प्रोजेक्ट में अहमद अली बात होते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आप उन्हें अपना लक्की चार्म समझते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब वो किसी फिल्म में नहीं होता तो मुझे बोलता है, वो देखो उसका बिजनेस 2 करोड़ रुपए कम हुआ है, मैं नहीं था ना। वो अपने आप को ऐसे बेचते हैं। हाँ, वो मैंने उसको बताया कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुझे मिस किया बस। अच्छा, ये वैसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे करें। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजरा है। पहले तो आपको ईद मुबारक। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि ईद वाले दिन आप अपनी ही मूवी देखना पसंद करते हैं या दूसरी? हाँ, अपनी ही मूवी देखेंगे या दूसरी? अच्छा सवाल है, लेकिन अपनी मगर दूसरी भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। दीमक रिलीज हुई है, वो भी देखेंगे, दीमक भी देखेंगे। और आप लोग भी सब जो है लव गुरु आज देखने के बाद कल दीमक देखिएगा। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान असलम है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपने बहुत कम ड्रामास में काम किया है, क्या ड्रामास में काम करना आपको हेक्टिक लगता है? पता नहीं क्यों इतना कम काम किया है। अब जब सोचती हूँ तो कर लेना चाहिए था, और इंशाल्लाह करूँगी, इंशाल्लाह। मगर हाँ, आवर्स बहुत लंबे होते हैं, हालांकि फिल्म के भी आवर्स बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आई थिंक डेज ज़्यादा होते हैं। और लोग आपको देखना भी चाहते हैं। जी, भाईजान को जैसे देखना चाहते हैं, आप जरूर करें। मायरा खान और हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पे बुलाते हैं इस फिल्म में एक और अदाकार जो कि आपको अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड से आते हैं और ख़ास तौर पे बहुत दूर से आके हमारे से अपनी क्लास करवाते हैं, जनाब मानी लियाकत। मैं तो क्या सी इन्होंने कम करके ठीक हो गया यार। माशाल्लाह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फिल्म की। आपको भी माशाल्लाह। वो ये मैं क्या फोटो लगी कैसे आप सब? ईद मुबारक।
कैश लेके जाऊंगा मैं ईद आज हमें पता है बड़ी गल है तुसी इन्हां नूं फिल्मां कम देता बड़ी गल है पाउंड्स मिले पाउंड्स इन्होंने कितने पाउंड्स दिए आपने अभी लेने हैं पाउंड्स अभी दिए नहीं पाउंड्स वध गए ने वैसे लेने क्या बात है। ये देखो भाई हमायूं भाई जब प्रोड्यूसर होते हैं आप पैसे दे के अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह मैं क्या क्रोमा लगा हुआ है। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाइए, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। कैसा लगा आपको माहिरा खान और हुमायूं सईद के साथ काम करके? अमेजिंग जी माशाल्लाह, ड्रीम कम ट्रू। क्या बात है जी, माहिरा जी तो क्या फ्लॉलेस, तालियां माहिरा जी के लिए। अभी आपने हुमायूं दी बहरहाल गल्लां हैं नहीं दो चार करने वालियां कहते हो तो मैं खोल देता। नहीं खोल लो सर, इसलिए तो बुलाया। मगर वैसे सीरियस नोट मानी, कभी आपने सोचा था ये मैनचेस्टर में बैठे हुए किसी सर्द शाम के अंदर कि जिस लड़की ने शाहरुख खान के साथ गाना किया उसका कितना बुरा वक्त आया हुआ है कि वो किसके साथ सीन कर रही है? मानी कब तक ये करते रहेंगे, इतना लंबा सफर तय करके? तो मुझे क्यों बार-बार बुला छोड़ दो मेरा पीछा, क्यों नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज। और आप सुनाएं, दफा करेंगे। मगर मुझे ये बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अमेजिंग, मेरे लिए तो बहुत एक ऑनर की बात थी। आपके साथ इसमें मरीना खान साहिबा भी हैं, वर्दा भी हैं। वर्दा भी हैं माशाल्लाह मरीना जी। और सुना नदीम साहब को आप बहुत पसंद थे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल घर वाला माहौल था, किसी ने मैंने मुंह नहीं लाया। क्या बात है। और मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ फिल्म में, मैं मुझे बुला तो लिया आपने। अच्छा। क्योंकि वो जो अच्छा सीन होता था ना, ये मायूं कहता था नदीम ये अगर मैं करूं तो मेरे पे ज्यादा सूट नहीं करेगा। अच्छा, ये आपके साथ भी? ये आपके साथ भाई माहिरा जी इस चीज की गवाह है कि पहले को 5-6 दिन तो मैं ब्लर था, था ही नहीं। उन्हीं नहाने के बाद शीशा ब्लर हो जाता, बंदा धुंधला देखता है अपने आप को। मेरी वो फीलिंग थी। ऑनेस्टली सच्ची वाली बात बोलूं या सच्ची वाली बोली? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने कहा आज भी आपका काम नहीं हुआ। ये है ऐसे ही है। बात तर्स खाने पे आ चुकी हुई थी। तो मेरे कैरेक्टर का ना एक बंदे ने गरीब रखा हुआ है। आपके ख्याल से आपको कास्ट क्यों किया था? इससे गरीब का एड्डा बड़ा बच्चा देखा जी कभी? पता लगे मैनू कोई शक्ल दिखा के मांग रहा है, को देगा पैसे? पहले दी रोटी बंद करो, तुम्हारे घर का वैसे खर्चा चलेगा। अगर आपको कोई फेवरेट चूज करना पड़े, कोई एक बंदा, तो कौन होगा पूरे कास्ट में से? हाय हाय, वो कहते हैं कि हम उनसे कभी खफा हुए ही नहीं, जिस तरह से इन्होंने छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं। और मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तान, जब इनसे प्यार हुआ फिर किसी और से। मेरी आंखों में नहीं मेरे दिल में समाया है, हर तरफ वो बादलों की तरह छाया है। सुभान अल्लाह। मैं ये सोच के हैरान हूँ वासे, मेहमानों के साथ लगड़बग्गा भी बुलाया है। अब वो देखिए, माना को समझ ही नहीं आई कि आपने लगड़बग्गा क्या होता है। लगड़बग्गास, हाँ। मानी आप बताइए ना उनको ट्रांसलेट करके। हाँ ही ना। लगड़बग्गा, लगड़बग्गा मैं तेरी पाकी पाकी मशहूर। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हेडलाइन न्यूज सुनिए और वापस हम आपका इंतजार कर रहे होंगे। बंदा रिस्क तो लेता है ना, क्या पता कि शायद हम। अच्छा, ऑडियंस क्यूट नहीं हूँ मैं? उनकी जी बोलो ना। अच्छा माहिरा जी आप बताएं प्लीज, क्यूट हूँ? डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। So sorry Sheikh that it had to happen to you, but I'm really busy right now. I've got very good guests with me. Yeah. Sir, मेरी معلش नवा थंबनेल मिलने लगा। वेलकम बैक। हेडलाइन न्यूज के बाद आप सबको दोबारा हम खुशामदीद कहते हैं। गपशप के अंदर माहिरा खान और हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रबानिया। मानी ईद पर आप फिल्म तो देखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा क्या प्लान्स हैं ईद के? ईद पे ज्यादा फैमिली के साथ ही, और मेरी सियालकोट से फैमिली भी है, लाहौर में भी है। अगर वैसे मुझे एक बात बताएं भाई साहब, ये इसके अंदर जो वैसे तो लोग आपसे सब कुछ ही पूछ चुके हैं तकरीबन, जो जो आप बता सकते थे फिल्म के बारे में, हमारे इसके अंदर बहुत सारे देखा है कि बड़ा कोई प्लेयर टाइप का आदमी है
और बड़ी मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा होता है। हमने देखा काफ़ी उसमें अदाकारें हैं जिसमें वो लड़कियां दिखाई हैं जो हमने कैरेक्टर्स हैं, कि आप बहुत से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपने कैसे सोचे थे सर? ये आपने सोचे थे आपने लिखे फिर वो तरीके बताए और क्या? नहीं, मगर मुझे आप हेल्प भी तो कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे दे के क्या ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कितने साल का खजाना था जो आपने उंडेला है? नहीं ऐसे ही, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो असल खजाना तो बहुत ये भी कह रहे हैं कि जी किसी ने कहा कि पार्टनर फिल्म है, किसी ने कहा हिच फिल्म है, तो इनमें से कोई एक फिल्म है? पता नहीं, मैंने देखी नहीं पार्टनर। अच्छा। और हिच देखी हुई है आपने? मैं हिच देखी हुई है, मुझे नहीं लगता वो अलग है। असल में हमेशा हमने जब जवानी फिर नहीं आनी बनाई थी तब लोग हैंगओवर कहते थे उससे। जब लोगों ने फिल्म देखी तो फिर बुरा नहीं है, बहुत फर्क है। हाँ जी। तो आज जब लोग फिल्म देख रहे हैं तो उनको खुद ही पता लग जाएगा कि ये फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म नहीं है। इनको क्यों कास्ट किया आपने? चल मानी भाई को? मेरी इनसे दोस्ती बहुत थी और बहुत अरसे से मैं समझ गया। वही जो मैं कर रहा हूँ बहुत अरसे से, वही आप। लेकिन आपने आज कर छोड़ा है, वो कमाल है। आप होंगे मैं तो पक्का हूँ। मगर सुना है आपको भागने का भी बड़ा इशू है कि आप फिल्म में भागना नहीं चाहती? जॉगिंग से क्या इशू है आपको? मुझे नहीं समझ में आता जॉगिंग का कॉन्सेप्ट। आप जॉगिंग नहीं करती कभी जिंदगी में? नहीं। यू डोंट जॉग एट ऑल? यू नेवर जॉग? सीरियसली देख लो, मैं भी नहीं करता। सीरियसली आई अंडरस्टैंड वॉकिंग, ओके, आई अंडरस्टैंड रनिंग, जॉगिंग क्या है? Isn't it part of running? Part of running। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ बैठ के करते थे। यार मैं अपने पैसे तो है, तेरे पैसे तो है। मगर अच्छा नहीं, आपको नहीं, आप तो जॉगिंग करते हैं बहुत ज़्यादा जी, मगर ये बड़ी अजीब, आपको कोई जॉगिंग ही नहीं की आपने? मैंने कभी जॉगिंग नहीं की। ये तो माइयों भाई तो कराची से कोटा निकल जाते हैं, भाभी फिर लेके आते हैं। इतनी जॉगिंग कर लेते हैं आप। मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जॉगिंग करती ही नहीं है वो। हुमायूं से मेरा सवाल था कि जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, अभी नई एक जनरेशन आ रही है, लौट आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कौन सुपरस्टार बनेगा? ओए होए, सुपरस्टार हैं, वो तो बनेगा ऑलरेडी क्या? हैं। आई थिंक अभी जैसे बिलाल अब्बास हैं, फिरोज खान हैं, सब जो हैं ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं। एक ਤੁਹਾਡੇ 3 फुट दूर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बिल्कुल, जो नए आने वाले ये भी स्टार बनेंगे। ये भी नए, ये तो इसी फिल्म से बन जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये कहूँगा एक क्यूट से कमेडियन को इन्होंने मूवी स्टार बना। क्यूट? अच्छा, अभी बात मैं क्यूट नहीं हूँ। नहीं तो ये आपको खुद कहने की क्या जरूरत थी? आई एम सेल्फ प्रमोटिंग। बंदा रिस्क तो लेता है ना, क्या पता कि शायद हम। अच्छा, ऑडियंस क्यूट नहीं हूँ मैं? उनकी जी बोलो ना वाहे। अच्छा मायरा जी आप बताएं प्लीज, क्यूट हूँ कि नहीं? डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। You're surprised about cute. The cute part is that he said cute से comedian को movie star बना दिया। Cute से comedian को movie star बना दिया। Movie star. I love it. और सीरियस नोट एक और चीज़ कहूँगा, the most humblest of all is Mr. वासित चौधरी, क्योंकि जब मुझे एक दफ़ा बड़े साल पहले मिले थे ना, इन्होंने मुझे कहा था मैं कोई ना कोई फिल्म में तो मैं लूँगा, तो इनके लिए ताली बनती है। I love you. You are always my favorite. ये वासित भाई। Come on. अभी सबको अम्बल बोलेगा जिनको वैसे फिल्म। सबके सब बिल्कुल सही काम बोले। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिस? मैं मरियम मली। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ पे स्टोरी होती तो उसका टाइटल क्या होता? ओए होए, अपनी लाइफ की स्टोरी का टाइटल बताइए ना जरा। ये तो बहुत हैवी है। तो बताइए फिर। अब खूबसूरत। I don't know, मुझे नहीं पता, मुझे really नहीं पता। शायद I mean what I like is गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो आप ये क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी नाम होगा? नहीं, बीच वाला पार्ट जो नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो क्या नाम होगा? दम निकले। हर ख्वाहिश पे दम निकले। बीच वाला पार्ट कौन सा वाला उठाना है हमने? Actually I'll just go with हजारों ख्वाहिशें। हजारों ख्वाहिशें। बहुत क्या बात है। ऑल्दो ये एक टाइटल हो चुका हुआ है एक फिल्म का। हाँ, एक फिल्म है ये। आई नो, बहुत अच्छी फिल्म। हाँ, हजारों ख्वाहिशें बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। मेरा क्वेश्चन हुमायूं सर से है कि अगर आपको खलीलुर रहमान कमर और वासित चौधरी में से किसी एक की स्क्रिप्ट पे काम करना पड़े तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे? चलो जी, नवा थंबनेल मिलने लगा जी। मुझे जब कॉमेडी करनी होगी तो मैं वासित चौधरी के साथ करूंगा। ठीक है भाई। मुझे जब रुलाना होगा लोगों को तो मैं खलील के साथ। ग्रेट आंसर। बहुत इसमें आप ये भी कह सकते हैं जब मैंने खुद रोना हो तो खलील के साथ। हाँ, जरा खुद रोता हूँ तो फिर सही क्या, सही जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मेरा क्वेश्चन हुमायूं सर से है कि आपके नज़दीक सबसे अच्छी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है? ओए होए, आपकी फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी है? एक्टर इन लॉ बहुत पसंद थी। एक्टर इन लॉ, जो अभी रिसेंट 8-10 सालों में जो फिल्में आई हैं, बिल्कुल वो वाकई में एक बड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्ट था उस फिल्म का। वो वाकई में एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी। आप तकरीबन पाकिस्तान के इमरान हाशमी साबित हुए हैं। तकरीबन मतलब मोहब्बत की बात अगर की जाए तो बहुत अच्छी एग्जांपल देते थे। लेकिन मेरी बात टॉम क्रूज कह सकते थे ये इमरान हाशमी से। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत वाली भाई वो 2 लाख रुपए वापस नहीं आप आप नहीं, मैं इमरान हाशमी हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मसला थोड़ा सा। तो प्यार मोहब्बत तो शादी मैंने भी करनी, वो हो नहीं रही, बड़े सालों से नहीं हो रही। कोई मशवरा दे, लड़कियां रिजेक्ट क्यों करती हैं मुझे? ऐसा मुझे रिश्ता नहीं, रिश्ता ही आया। नहीं मायरा जी, वैसे थोड़ा सा मायरा जी बताएंगे। हाँ मायरा जी आप बताएं। थोड़ा सा आपकी सच में नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। सच? हाँ सच में। सारी जिंदगी बीमारी में काटी। आपके ख्याल में क्या वजह है? पता नहीं, वो काफी लड़कियों तो ये कहती कि गरीब बंदा है, अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, गड्डी नहीं, कई कुड़ियां गड्डी बाहर अधिक होती थी। शक्ल से ऐसा लगता है नहीं, गुरबत जा नहीं रही, पैसे हैं ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ। मैं कि अपनी गली के बच्चों को पैसे देके कहता मैंने अर्थ कुल कहो। अच्छा तो क्या मुझे बताएं जरा, तो वाकई सब लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती हैं, इसका इशू थोड़ा सा मुझे मशवरा दे दें आप। मेरा बताओ। हाँ कुछ क्या ऐसी खूबी अपने में लाए? आप असल में सीरियस हैं बहुत? मैं सीरियस बहुत ज्यादा, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और लड़कियों ने भी? वेरी गुड। लड़कियों ने। अच्छा, बस इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आपकी दुआ है। मैंने बस दुआ कर ली अभी। ओके, डन हो गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी आपकी हुई भी होगी। मुझे कहने लगे लाओ इसे घुमा के लाएं। अच्छा। अब मैं बाहर लेके आया हूँ तो लिमोजीन में घुसेड़ दिए, सारे शीशे खोल दिए, बकरों के मुंह बाहर। ओह जी सर। और एक बकरा जो था वो सेंटर वाले से ऐसे करके बाहर देख रहा, हत्ता के कहते बकरे मेरे ना गल्ला करने लग पे। बकरे क्या कहते थे? वो कहते सानू करना चाहिए कि इजी हो जाइए। So sorry, Sheikh, that it had to happen to you, but I'm really busy right now. I've got very good guests with me. Yeah. सर मेरी لا اليوم معلش السلام عليكم يا चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। अव्वल ईद मबरूक। आपको भी। هذا برا تعبان يا حبيبي، नखरा ما في كويس। क्या हुआ इसको प्लीज बताओ। सर बस शोखी कर लेते हैं। हाँ। और उसके बाद वो अजाब मुझे भुगतना पड़ा। क्या हुआ? يا चौधरी لدي سيارتي ويمكنني أن أخذ في هذا। कम से कम 30-35 बकरे लेकर आए कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह। मुझे कहने लगे लाओ इसे घुमा के लाएं। अच्छा। अब मैं बाहर लेके आया हूँ तो लिमोजीन में घुसेड़ दिए, ओए होए, सारे शीशे खोल दिए, बकरों के मुंह बाहर। जी सर। और एक बकरा जो था वो सेंटर वाले से ऐसे करके बाहर देख रहा, और इन्होंने भी शीशा खोला हुआ। अच्छा। अब गाड़ी में से पता ही ना चले बकरे कौन से हैं और ये कौन से हैं। जी सर। और इतनी ऊंची सा डेक लगाया हुआ है, माल रोड के ऊपर चल रहे हैं, गाड़ियां जमा हो गई, लोग जमा हो गए, ट्रैफिक वाले जमा हो गए। उधर फिर चलान हो गया सर। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा निकलो बाहर। फिर बाहर ना निकले, उन्होंने फिर ले गए सीधे। अच्छा। सर हवालात में बंद कर दिया। सारी रात हवालात मेरे, सुबह से मैंने फिर जमानत कराई। ठीक है। लेके आया फिर मैं। कल पता नहीं, पिछली बारी भी सांप पिछला खिंचे ना सर, तो मैं मुंह चला गया सर। Talk to me. يا चौधरी تم استدعاء الجزارين في اليوم العيد। यार ये भी मेरा कसूर है। सर जी कसाई तो कम से कम 15-20 दिन महीना कहना पड़ता है सर उनको। हाँ। कि आके कुर्बानी करना। रात को फोन पे उनको कहा, वो सुबह आए नहीं। अच्छा। अब इंतजार करते रहे, आखिर मैंने सर पहला बकरा ज़िबा किया। ओके। जी सर, मैं उसी में थक गया सर, मेरे सांस फूल गया सर। अच्छा। मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया। मैं फिर निकल गया। अच्छा जी। मैं ايوه هو كلام على سوي ايمرجنسي بيروح انتظرت الطوال اليوم صبحت في الليل। कहते जी सुबह से लेकर शाम तक मैं इंतजार करता रहा इसका। ايوه حتى الماعز سئمت وبدات تقول हत्ता के कहते बकरे मेरे ना गल्ला करने लग पे। बकरे क्या कहते थे?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ايوه هو انتظار رسول يا حبيبي. Well, I'm so sorry, Sheikh, that it had to happen to you, but I'm really busy right now. I've got very good guests with me. Yeah. सर मेरी لا 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 اليوم معلش What happened? هذا موجود هنا. هذا موجود هنا اصلي. या असली. इन्हीं की तो फिल्म देख के आए हैं सर. अच्छा. हाँ मैं जो बहाना लगा के गया था मैं फिल्म देखने गया था. ايوه يا حبيبي انا بشوف هذا الربع في مسعود في السينما. سينما ايوه ايوه يا حبيبي. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम. شكرا ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम. كيف الحال يا حبيب؟ تمام مبسوط شفت طلارك؟ ايوه اول تعارف لازم يا حبيبي. तारफ तो कराया नहीं. ايوه मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ाया जी. अपना नहीं उनका तारुफ कराओ यार. नहीं सबका होगा ना. مين مدير؟ नहीं तुसी मुदीर है. انا اول تعارف حقي. इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा. बेसिकली सारा कारोबार दुबई में है. अय्वा. लेकिन दोस्त ज्यादा यहाँ. انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير ابار نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل شيء حقي الامارات العربيه المتحده كل شيء يا حبيبي هو اسوي واحد يغني في هذا حقي مكان ايمان. ايوه صوت مايرا जी في حقي مكان يا حبيبي الامارات العربيه المتحده فيه. يس मायरा खान क्या واحد سونج واسوي شوت حقي مكان. ओह आपके ايوه لا في حقي يا حبيبي. आपके मुल्क में गाना किया उन्होंने. ايوه कौन सा गाना. तेनू लोर बहावा तेनू लंदन बहावा तेनू लोर बहावा तेरे सोफे दी चीकां दी आवाज आ रही है. ਤੁਹਾਡਾ सोफा है. हाँ चलो फिर तो भी सोने में. सर जी ए फ्रेश फोटो दे दियो ताकि उन्होंने जाके दसा भी गल तय हो गई. ठीक है. हाँ भाजी कहना ये सेल्फी वीडियो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ. छुट्टी मिली. अच्छा जी. अचानक आसिफ अली जरदारी साहब दी कॉल आ गई. मैंने कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल. मैं कहा सर जी मैं छोटे मियां साहब वाल जाना है. नाले वो वक्त दे पाबंद है ने हल्का जा भी लेट हो गया ना गुस्सा कर देने. मैंने कहते ने मेरा दसी. मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਆ ਫਟਾਫਟ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ. ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਲਸਲਾਂ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ. ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਈਦ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਓਕੇ. ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ. मैं मुड़ के देखा थे आसिफ अली जरदारी साहब गेट के पीछे प्रेसिडेंसी के. मैं क्या सर बगैर प्रोटोकॉल तो खलोते कहते ने डाला किथे. मैं क्या सर बाहर कहते ने निकल बाहर. फटाफट आ गए अगली सीट ते जनाला गेट खोल के बह गए. अच्छा जी सर निकले फिर तूड़ो इथों. अच्छा. मैंने कहते ने फटाफट चल यार फिल्म देखनी है. अच्छा. मैं क्या कीड़ी फिल्म देखनी है सर. कहते ने सानिया सईद दी ते इमरान खान दी फिल्म लगी. जी सर. मैं क्या उन्होंने केड़ी फिल्म लगी है. कहते ने अपना लव गुरु. मैं क्या हुमायूं सईद ते मायरा खान है ने. मेरे दिमाग इमरान खान किधरे फंस गया. ते फटाफट पट ते पहुंचिए. ठीक है. मैं फिर कढ़िया फोन. ओके. सैन में कॉल की थी. मैं क्या स्पेशल रूम. उन्होंने क्या 3 दिन अगले दी भी टिकट नहीं है तुसी रूम मांग रहे हो. मैंने कहते फड़ा जरा फोन. अच्छा. अल्लाह जाने की गल कीती ने. अगू ओके दी आवाज आई है. अच्छा. सर पहुंचे हैं. ये सर अंदरों चादर खिंची ने ऐं करके तो सब मारे ने जरदारी साहब. हाँ कहते ने किसी को पता ना लगे. ओके. जाके फिल्म शुरू हुई है. नंबरां तो वेखी. अच्छा जी. स्टार साउंड तो वेखी है. ओए होए. फिल्म खत्म हुई है. सर आंसुआं नाल रो रहे सन. अरे क्यों. मैनू कहते ने निर्गोली अपनी परली जेब विच 855 रुपये ने ते नाल एक टिश्यू भी है. यार मेरी जेब दे भी पैसे उन्होंने पता सन कितने. मैं
तो बड़े ध्यान नाल पैसा नहीं मैं हाथ आउण दिता। अच्छा मैं टिश्यू कट के दिता है। ठीक है। मैं कहा सर एडी मतलब लड़ गई है तुहानू, कहंदे नहीं हमायूं सईद लड़ गया मैं। अच्छा लव गुरु है यार। अच्छा इनू ते लव गुरु दे अवार्ड देने चाहिए। एडा बड़ा लव गुरु मैं नहीं अज तक जिंदगी च वेख्या। अच्छा कहंदे ने नाल गलबात करके ना ओ जरा बिलावल नु ट्यूशन पढ़ावे। अच्छा कहंदे ने ओनू जरा हल्का जिहा लव गुरु करे ना। अच्छा फिर ओदा ब्याह करिए कोई मैनू भी ते दादा दादा कहण वाला होवे। मैं कहा सर डोंट यू वरीड अबाउट। ठीक है। ये ते गुड लक है जी। मैं कहा हमायूं सईद साहब दी, वरना सब तो पहले फिल्म ऑफर ही मैनू हुई सी। कौन सी? लव गुरु। लव गुरु मैं ऑडिशन ते गया ना करे। जी सर बस मेरी बात किस्मती, उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक कर ले। मतलब वो मैं हमायूं सईद साहब तो 19 दिन छोटा निकले। उन्होंने सर कोई खास क्राइटेरिया रखा है। अच्छा इतनी एज का बंदा चाहिए। ते आज माशाल्लाह आप ही बैठे ने, प्लीज तुसी एक बार इन्हां नाल गल करो। आप खुद बात करें। बस बिलावल साहब ने सर ट्रेनिंग कराउणी है ते तानू दिरहम दे विच पैसे देंगे। दिरहम में सर 300 दिरहम हैं? 300 दिरहम पर मिनट। पर मिनट तो जी सर। सर 2 घंटे की ट्रेनिंग हैगी। अच्छा ते कन्वेंस भी देंगे। जमजमा तो कितनी देर लगेगी? जमजमा तो 10 मिनट लगने ने सारे। ते नाले कन्वेंस देंगे। ठीक है। नाले 300 दिरहम पर मिनट जिवें कहणगे कर लांगे। ठीक है। बस सर उन्होंने ट्रेनिंग दे के ना उन्होंने एक बारी तुसी ना लव गुरु बना दो। जी सर। ठीक है। सर प्लीज प्लीज दसो सर, टाइम दसो। ले आओ डाला। डाला क्यों? आगे लेके जावांगा। अरे वो खुद पहुंच जाएंगे यार। सर जी लो डाले दे विच इन्होंने इत्थे मनना नहीं, डाले च इन्होंने 5 मिनट च मान जाना। ऐसी बात नहीं है यार। जी सर। और वो इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, वो 7 मेहमान उनके आए हुए। हां नाल बाजी भी आए ने माशाल्लाह। बाजी भी कितने वेख्या ते है। वो एने को उतारो। ओ बाजी मायरा खान। यस बाजी मायरा खान का मैं फैन होया सर। अच्छा मैं ते इन्हां दी पहली जो फिल्म वेखी है। ओए होए होए किथे लगी सी? सिनेमा में। बोल फिल्म दे मैं फैमिली दे नाल गया, मेरे बच्चों ने फिल्म वेखी है। उन्होंने कहा पापा शी इज सो नाइस। ओए होए फाइनल करिए। वो कर लेते हैं हम फाइनल। भाईजान फाइनल करो। डन डन। ते अपना डाला मेरे को है, लेकिन फिलहाल मैं ड्यूटी ते जा रहे हैं। ठीक है। तुसी अपने ड्राइवर नाल ही आना है। ड्राइवर कौन? ड्राइवर नहीं। अबे यार एक्टर कैसा हुआ है? तेरे सोफे दी चीखां दी आवाज आ रही है। ਤੁਹਾਡਾ सोफा है? मैं तुम दसा मेरे फेवरेट है। अच्छा मैं हमेशा उन्होंने पसंद किया है। 2 मिनट अगर मेरे नाल चलन ना, इन्होंने अगले 1.5 मिनट च मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेना। पास आ जाओ तुम। ते भाईजान फाइनल करो। फाइनल ईमान नाल। लत्तां मेरियां कितने? ये टांगे ही हैं। नहीं लत्तां नहीं, सॉरी मोबाइल कहना सी। जेब में। बाजी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं घबरा गया। बाजी मायरा खान ਨੂੰ मैं नेड़ियों पहली बारी ਵੇਖਿਆ। अच्छा माशाल्लाह मेरे तो भी सोने ने। सर जी ए फ्रेश फोटो दे दियो ताकि उन्होंने मैं जाके दसा भी गल तय हो गई। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। बाजी कहना ये सेल्फी विद यू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। हम एक और शो में गए थे, वहाँ हमें ऐसे ऐसे ईदियाँ मिल रही थी। जस्ट सेइंग, ऐसी मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्या आपने कहा है? क्या कहा आपने? आपसे पहले ईदियाँ मिल यार क्या यार ये यार ये क्या यार ये आप ये हाँ ईदियों के ताने यार ये देखे यार अभी हमें इस तरह के ताने पड़ेंगे यार। हेलो वेरी गुड। सोलर प्लेटा अगले साल वेलकम बैक टू गपशप। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आप लोगों के साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आपको जवाब नहीं आता या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब आपने दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आइडिया है कि आपने जवाब देना है, अगर आप इस तरफ देना चाहते हैं दे लें, वरना जनरल नॉलेज में दे लें। ठीक है। तो हमायूं साहब को तो ये सेगमेंट वैसे ही बड़ा पसंद होता है, मगर हम मानी आपसे स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। ठीक है। मानी साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है। वाह। ठीक है। क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं कुबरा खान, महविश हयात और रमशा खान। रमशा खान, ठीक है सर। ये बताएं, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता। मुझे पता है, हमको पता चलेगा भी नहीं। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, हाँ जी, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान इजाज, जनाब फैसल कुरैशी और तीसरे हैं जनाब अदनान सिद्दीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? अदनान सिद्दीकी के साथ। ठीक है। स्माइल किनको बड़ा शो, उनके तो पासपोर्ट में 2 तस्वीरें लगी हैं। स्माइल किनको देंगे? स्माइल मैं दूंगा फैसल कुरैशी को। ठीक है। और फ्लोर किसका आ गया? किसका नाम था? नुमान इजाज। मैं नुमान इजाज से सेल्फी लूंगा क्योंकि वो गुस्सा कर जाते होते। मैं सॉरी, मुझे अभी याद है, नुमान इजाज के साथ सेल्फी, उन्हीं को स्माइल और उन्हीं का फ्लोर आ गया। अच्छा, नुमान भाई के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? अदनान भाई को। और फ्लोर आपने कर दिया फैसल भाई, समझ जाएंगे। ठीक है सर। चांद पे जा रहे हैं, आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। मैं फसाद था जी। अच्छा, 2 मोटे एक जगह तो रह नहीं सकते। मैं इमरान अशरफ को छोड़ के आऊँगा। ठीक है। क्योंकि कल मैंने ना अहमद अली भट्ट के साथ रिकॉर्डिंग करनी। बहुत ही आपके सेल्फिश मतलब थे। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसको बैठाना चाहेंगे 8-10 घंटे के लिए अपने साथ? आप डिसाइड करेंगे प्लीज। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। मेरे जनरल नॉलेज का सवाल पूछो। जनरल नॉलेज का सवाल पूछो। चेक करें हमारा। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन कब बना? अमीन गंडापुर को लेके जाऊँ। अली अमीन गंडापुर को लेके जाएंगे। ठीक है। 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे उनको वापस, और एक की कॉल आएगी तो अपना फोन रख के साइड पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। तो कॉल किसकी आएगी तो फौरन उठाएंगे? मैनू नहीं लगता मैनू मायरा दी कॉल आएगी। आप जवाब दे दीजिए कि कॉल किसकी उठाएंगे। मैं जी मायरा जी की कॉल। ठीक है। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? सबा कमर को। और आप समझ जाएगी, उसको पता है। सबा कमर समझ जाएंगी। और आप जो फोन अपना रख के कॉल आने पे बाहर ही निकल गए हैं, वो है महविश हयात। नहीं, आपने बाहर क्यों निकाला है? पहले तो कहा ही नहीं आपने। मैंने कहा फोन आपने देखा और आपने यूं करके रख दिया। महविश हयात। अगर आप कहीं अनफॉलो हुए महविश हयात की लिस्ट में से तो सरप्राइज ना होइएगा। खैर, देखती नहीं। मैं क्लिप भिजवाऊंगा बेटे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जरजीत सीजा और नदीम बेग। खुदा दा ना ही वासे चौधरी, अज मसा मैं इंडस्ट्री च वाड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आज निकल जाओगे। मैं डूब जाऊंगा कश्ती से। नहीं, आपको तो लाइफ जैकेट पहनाई हुई हमने। नदीम भाई देखें, ये आपकी सोच है, कितना फेवरेट सेगमेंट है। और जरजीत सीजा को तो आपको पता है वो छोड़ते ही कुछ नहीं। उनको दूंगा लाइफ जैकेट। जरजीत सीजा को आपने लाइफ जैकेट बचा रहा हूं मैं आपको। जरजीत भाई बिल्कुल, जरजीत सीजा साहब आपको बचा ली। नदीम बेग साहब, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और आपने इनको पहला चांस दिया है फिल्म के अंदर, इन्होंने आपको लाइफ जैकेट तक नहीं दी। ठीक है। तेनू अल्लाह पूछे। जी हुमायूं साहब। हाँ जी सर, बता दे फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, हमजा सुहेल और अहद रजा मीर। बिलाल अब्बास करें। ठीक है सर, लिफ्ट में एंटर हो गए आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, सुहाय अली अबड़ो और जुमना जैदी। सेल्फी किसके साथ है? आयजा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? सुहाय। और फ्लोर आ गया? ओ वो कर दो। क्या कर दो? पता लगा। सवाल जनरल नॉलेज में चले गए मयूर सईद साहब। सर जनरल नॉलेज। ओए सर, ये बता दीजिए पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है? खलीकुज़्ज़मा। नहीं खलीकुज़्ज़मा साहब हैं? नहीं। अच्छा, फिर दूसरा सवाल करें। ठीक है जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है? कोयटा। आप बहुत करीब पहुंच गए। गवादर डिवीजन। नहीं। चले हम अगले सवाल पे चलते हैं। इट वाज कलात। ये बता दीजिए, 1000 रुपए के नोट आपने देखे होंगे बहुत से, उसके पीछे किस बिल्डिंग की तस्वीर होती है? स्टेट बैंक। नहीं, आपने जनरल नॉलेज का चांस मिस कर दिया। 3 सवाल पूछे तो आई हैव टू गो बैक टू द टेल हिम द आंसर। इस्लामी यूनिवर्सिटी पेशावर।
तो चलते हैं वापस। सर ये बताएं, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी एक को ले जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं हुमायूं सईद साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और इमरान अशरफ। इमरान को छोड़ूंगा। ठीक है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वो सारे वापस आ जाएंगे। सर ये बताइए, 3 लोगों की कॉलें, एक की कॉल फौरन उठाएं, एक को मैसेज पे जवाब दें और एक की कॉल पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अदनान सिद्दीकी, जनाब नुमान एजाज और जनाब शान। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? अदनान। किसकी कॉल नहीं उठाएंगे? मैसेज पे जवाब दे देंगे। शान को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, और नुमान एजाज पे आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट, अमेरिका जा रहे हैं आप, 12-13 घंटे का सफर और 7 वाली सीट खाली, किसको साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, हानिया आमिर और कुबरा खान। महविश हयात होंगी। सर टाइटैनिक पे चलिए, फिर 2 VIP पास हैं, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब अली अमीन गंडापुर। टाइटैनिक पे फरदौस आशिक अवान। आपके इस जवाब पे फिरदौस साहब बहुत खुश हुई होंगे। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसको देनी है? खुद भी कमाल है वासे चौधरी, है ना? ऑप्शन आपके पास जो है वो है नदीम बेग, खलीलुर रहमान कमर और जरजीत सीजा। नदीम बेग को देते हैं। ठीक है जी। मायरा खान साहिबा बता दें फिर, आपकी भी जिंदगी में फिल्म, कौन हो उसके अंदर हीरो? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और बिलाल अशरफ। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान मुख्तार, अली रहमान, शहरयार मुनव्वर। सेल्फी किसके साथ? शेरी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही हैं? अली। ओके, फ्लोर उस्मान मुख्तार। चांद पे ठीक है, ओके, चांद पे जा रही है। इलॉन मस्क से हमने रॉकेट लिया, जा रही हैं आप चांद पे, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर और महविश हयात। मैं चांद पे रह सकती? आप तो वापस आ जाएंगे। वैसे तो इवेंचुअली वो भी वापस आ जाएंगे। उनको भी बहुत शौक है चांद पे रहना, तुम किसी का भी नाम ले दो। नहीं, एज इन मैं उन दोनों को भेज दूंगी ना। नहीं, एक को भेजना है, इतना हमारे पास बजट नहीं है। वैसे ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, वो चांद जिस रहना चाहती है, मैं जानता हूँ दोनों को। सही बताओ भाई, मसला अब यू हैव टू कम बैक, क्योंकि आप जिस रक्षे पे जा रही हूँ आप चलाएंगी। हाँ, अच्छा। So coming back to my question. अच्छा, I'd actually like to travel with Sabah. सबा कमर, ठीक है। Because I've never hung out with her. ओके, जबरदस्त। सबा कमर से हैंग आउट हो जाएगी। 3 लोगों की कॉल आ रही है मायरा आपको, एक की कॉल फौरन उठा लीजिए, एक की कॉल पे आप मैसेज पे जवाब दे दीजिए और एक की कॉल पे आप फिलहाल फोन रख के अपने कमरे से बाहर चले जाइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खूसट, आसिम रजा और नदीम बेग। किसकी कॉल उठा रही है फौरन? ये अब इसका मतलब लड़ाई है। मैं भी ना डराओ तुम। जनरल नॉलेज पे चले जाओ। नहीं, अभी और भी मुश्किल आएंगे ना। So what is it? नदीम, आसिम और सरमद खूसट। हाँ, I know। पहला क्या था? फौरन कॉल उठा लेंगी। आसिम रजा कॉल उठाएंगे नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगी व्हाट्सएप पे कि मैं। और तीसरा क्या है? तीसरे पे तो आप अपना फोन देखेंगे, कॉल आ रही है, आपने रखा और आप बाहर निकल गए। सलीम कहाँ हो? मैम जाओ शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं आंसर कर सकती। नहीं, तुम करोगी, तुम उससे पहले पहुंच जाना उसके पास। नदीम का ये बोल दो सुनने के लिए। साथ चोट नहीं बता रहे। फोन उठाऊंगी, नहीं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो बताएं फिर क्या? आसिम रजा को आपने कॉल उठा ली है, सरमद को मैसेज कर दिया और नदीम के ऊपर आपने कॉल रखी और फोन से निकल गई। ठीक है, बल्कि बेल वाजरी होगी, वहां पे पहुंच जाएंगे। देखो तुम कॉल कर रहे हो। यही करूंगी, बिल्कुल यही करूंगी। एक्सीलेंट। लॉन्ग फ्लाइट, 13-14 घंटे का सफर, ठीक है। किसको साथ बिठाना चाहेंगी 13-14 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब कायम अली शाह। किसी को भी ले जाओ, सो जाते हैं। सो जाते हैं ना, तो किसी को भी ले जाओ। आपको कैसे पता कि ये सो जाते हैं? मुझे पता है, क्योंकि मैं सो जाता हूँ, ये सो जाते हूँ। मगर उनका फैसला है, वो खुद करेंगे। अच्छा, ऐसे ही मैं जरा कॉमेडी कर रहा था मुझे। शेख रशीद होंगे वो। ठीक है,
क्या बात है। थोड़ी सी अपनी वो पोइट्री शोइट्री कर सुनाते हैं ना। शेख रशीद पोइट्री सुनाते हैं। हाँ सही कह रही है। वो अपने सिर्फ पर्चे सुनाते जो उन पे हुए नहीं, am I right? नहीं, उनको शौक है पोइट्री। वो बेटे वो पोइट्री टिकटॉक वाली है। अच्छा हाँ, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं साईं कायम अली शाह को लेके जाता। Why? बिकॉज कायम अली शाह साहब के मोस्ट चांसेस थे कि वो आराम से सो जाएंगे। अच्छा। और आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर I know that, I know। तो वो सो जाएंगे शाह साहब, वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। ठीक है शाह साहब। बता दे फिर टाइटैनिक पे जा रही हैं, तो वीआईपी पास है आपके पास। किसको टाइटैनिक पे मायरा अपने साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खलीलुर रहमान कमर और जनाब फवाद खान। टाइटैनिक डुबानी है खलील दे नाल। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये मेरे लिए मुश्किल है? I don't know, I'm asking you। खलील साहब और फवाद खान, इनमें से एक को लेके जाना है। फवाद और ऑब्वियसली फवाद। डूबती कश्ती है मायरा। ओह, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को दी। ठीक है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है महरीन जबार और मोमना दुरैत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माय लाइफ। मैं क्या बोलूं? और दोनों दोस्तें हैं। ओए होए होए। दोनों शो भी देखती हैं? वो तो सारे देखते हैं, वरना तो क्लिप भेज देगा वैसे। क्या कहती हैं? मैं दोनों को बचाना है मुझे। नहीं वो तो नहीं कर सकते, जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं मैक्सिमम। चलें जनरल नॉलेज। ये चीज भाईजान कोई 5000 देने वाला भी पूछ लो खुदा। हम एक और शो में गए थे, वहाँ हमें ऐसे ऐसे ईदियाँ मिल रही थी। जस्ट सेइंग, ऐसे मैं बता रही हूँ। अच्छा, क्या आपने कहा है? क्या कहा आपने? आपसे पहले ईदियाँ मिल यार क्या यार ये यार ये क्या यार ये हाँ ईदियों के ताने यार, ये देखे यार अभी हमें इस तरह के ताने पड़ेंगे यार। यार एक बात इज्जत पे आ जाए तो हम नहीं सुनते फिर जी बस। हेलो वेरी गुड। सोलर प्लेटा अगले साल जी मायरा खान, तो बताइए जनरल नॉलेज पे आप चली गई हैं। जी जी। जनरल नॉलेज पे आपसे सवाल पूछते हैं। Who was the 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फिरोज खान। प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नूनी है। फिरोज खान नून। वैसे 5000 रुपए दो। 5000 आ रहे हैं। ये हमारे साहब, थैंक यू सो मच। मायरा बहुत बहुत शुक्रिया। मानी आपका भी शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर लव गुरु। और आप सब लोग भी देखिएगा जरूर लव गुरु, पाकिस्तान के सिनेमा घरों में और दुनिया में जहाँ जा रही है। थैंक यू सो मच।